वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। इसमें डायरेक्ट टैक्स देने वालों को आम बजट 2021 में कोई राहत नहीं दी गई। सरकार ने शराब, काबुली चना, मटर, मसूर की दाल समेत कई उत्पादों पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने इस साल कस्टम्स में 400 से ज्यादा छूटों की समीक्षा करने का प्रस्ताव दिया है। अप्रत्यक्ष करों में बदलाव की घोषणा जरूर की गई है। कई तरह के कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। कुछ स्टील उत्पादों पर ड्यूटी हटा दी गई है। इसके अलावा कॉपर स्क्रैप पर ड्यूटी को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। मोबाइल के कुछ पार्ट्स पर अब 2.5% ड्यूटी चुकानी होगी। आइए जानते हैं बजट के बाद क्या महंगा और क्या सस्ता होने वाला है। सबसे पहले बात महंगी होने वाली चीजों की। इसमें पेट्रोल, डीजल, शराब, कॉटन, सिल्क, प्लास्टिक, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ऑटो पार्ट्स, सोलर प्रोडक्ट्स, मोबाइल, चार्जर, इंपोर्टेड कपड़े, रत्न, फ्रिज, एसी, एलईडी बल्ब के नाम शामिल हैं। अब बात करते हैं सस्ती होने वाली चीजों की। इसमें कृषि उपकरण, नायलॉन के कपड़े, लोहा, स्टील, कॉपर आइटम्स, सोना, चांदी और प्लेटिनम शामिल हैं। ये सारी चीजें महंगी होने वाली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि हमने पिछले साल जो कुछ देखा उसके चलते स्वास्थ्य क्षेत्र को बजट में बड़ी जगह दी गई है, जिसमें प्रयोगशालाओं की स्थापना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ब्लॉक्स में क्रिटिकल केयर सेंटर की स्थापना, टेस्टिंग लैब आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2021 से 22 के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र के लिहाज से सोमवार को 2,23,846 करोड़ रुपए के बजट एक्सपेंडिचर का प्रस्ताव रखा। बजट में मौजूदा वित्तीय वर्ष के 94,452 करोड़ रुपए के बजट खर्च की तुलना में 137% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अगले वित्तीय वर्ष के लिए कोविड-19 के वैक्सीन के लिहाज से 35,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव भी रखा है। कोरोना वायरस से जूझती अर्थव्यवस्था में जब हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो इससे हाउसिंग सेक्टर भी अछूता नहीं है। लेकिन बजट में हाउसिंग, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में जो कदम उठाए गए हैं उससे रियल एस्टेट सेक्टर काफी खुश है। इस क्षेत्र के लिए बजट में जिन उपायों की घोषणा की गई है उसे संजीवनी की संज्ञा दी जा रही है। हाउसिंग.com के ग्रुप सीईओ ध्रुव अग्रवाल का कहना है कि इस समय प्रॉपर्टी की खरीद के लिए ग्राहकों के सेंटीमेंट में तेजी से सुधार हो रहा है। अब तो कोविड-19 वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बजट में होम लोन के ब्याज दर पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की टैक्स कटौती का लाभ 31 मार्च साल 2022 तक बढ़ाने का कदम हाउसिंग प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए एक संजीवनी के रूप में कार्य करेगा। दिल्ली में किसान परेड को लेकर कथित रूप से भ्रामक ट्वीट करने वाले कुछ हैंडल्स पर ट्विटर ने भारत में रोक लगा दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश पर ऐसा किया गया है। इसमें द कारवां मैगजीन समेत कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के अकाउंट भी शामिल हैं। ट्विटर ने जिन हैंडल्स पर रोक लगाई है उसमें किसान एकता मोर्चा का अकाउंट भी शामिल है। इसी को किसान नेताओं ने ट्विटर पर अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया था। इन सभी के प्रोफाइल पर क्लिक करने पर लिखकर आ रहा है कि संबंधित अकाउंट पर एक कानूनी मांग के जवाब में भारत में रोक लगा दी गई है। किसान रैली के हिंसक होने के बाद 27 जनवरी को ट्विटर ने कहा था कि उसने 300 से ज्यादा अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 8 फरवरी से कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल्स खोलने का निर्णय लिया है। हेल्थ प्रोटोकॉल्स की शर्तों के पालन के साथ स्कूल्स खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से
कोरोना से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरतने की बात कही है। कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में लगातार कमी देखी गई है। स्थिति के नियंत्रण में दिखने के बाद 8 फरवरी से स्कूल्स को कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए प्रोटोकॉल्स की शर्तों के पालन के साथ खोलने का फैसला किया गया है।